हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीडीस्को, जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी का यूनिट 5 का पार्ट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम इस वीडियो में इसको देखेंगे सीडीस्को, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो मेरे वीडियो को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सीडीस्को यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है सीडीस्को? इट इज़ अ नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया। ये एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो फार्मास्यूटिकल और जो मेडिकल डिवाइसेस जो इंडिया में फॉर्मुलेट होते हैं, बनते हैं, उसके लिए वो नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है। विजन क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट पब्लिक हेल्थ, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। मिशन क्या है? टू सेफगार्ड एंड एनहांस द पब्लिक हेल्थ बाय एश्योरिंग द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस। इसका मिशन है सेफगार्ड और एनहांस करना पब्लिक हेल्थ को बाय एश्योरिंग दैट सेफ्टी, इफिकेसी, क्वालिटी, ड्रग है वो सेफ रहे, इफिकेसी उसकी अच्छी रहे एंड क्वालिटी रहे, ड्रग में, कॉस्मेटिक में और मेडिकल डिवाइसेस में रहनी चाहिए। ओके, अब फंक्शंस क्या है सीडीस्को के? सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग, कॉस्मेटिक एंड डायग्नोस्टिक एंड डिवाइसेस। पहले इसका फंक्शन है कि स्टैंडर्ड सेट करता है किस किस चीज़ के लिए, जो ड्रग्स के लिए, कॉस्मेटिक के लिए और डायग्नोस्टिक एंड डिवाइसेस के लिए। टू रेगुलेट क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेट करना क्लिनिकल रिसर्च इंडिया में। टू अप्रूव लाइसेंसेस टू मैन्युफैक्चर सर्टेन कैटेगरीज, अप्रूव करना लाइसेंसेस को सो दैट दे कैन मैन्युफैक्चर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ड्रग। To regulate the standard of imported drugs and testing of drug by central drug laboratories, टेस्ट करना ड्रग को by central drug laboratories से। ओके, अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीडीस्को। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सीडीस्को का जो हेडक्वार्टर है ना वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में है। और जो सीडीस्को है ना वो हेडेड बाय DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो MCQ में पूछा जाता है ये दोनों। ओके, कि सीडीस्को का हेडक्वार्टर किधर है? न्यू दिल्ली में है और इट इज़ हेडेड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अब उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखते हैं। DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें नॉर्थ जोन आएगा, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन एंड लेबोरेटरीज आएंगे। नॉर्थ जोन में क्या आएगा? सब जोनल ऑफिस जो कि चंडीगढ़ में है, फिर सब जोनल ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर एंड IGI एयरपोर्ट दिल्ली, ये 3 चीज़ें नॉर्थ जोन में आएंगी। साउथ जोन में क्या आएगा? सब जोनल एंड पोर्ट ऑफिस रहेगा हैदराबाद, सब जोनल एंड पोर्ट ऑफिस बेंगलोर, सी एंड एयरपोर्ट चेन्नई एंड कोची पोर्ट ऑफिस। वेस्ट जोन में क्या रहेगा? सब जोनल एंड पोर्ट ऑफिस अहमदाबाद, सी एंड पोर्ट ऑफिस मुंबई, JNPT पोर्ट ऑफिस नवी मुंबई। ओके, एंड ईस्ट जोन में क्या आएगा? सी एंड पोर्ट ऑफिस कोलकाता एंड लास्ट इज लेबोरेटरी। ओके, ये है उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है सीडीस्को का। अब हम लोग देखेंगे ब्रीफली जो सीडीस्को है वहाँ पे 6 जोनल ऑफिसेस रहेंगे। 6 जोनल ऑफिसेस जो लोकेटेड है वेरियस सिटीज़ में। तो इसमें फर्स्ट है गाजियाबाद जो कि नॉर्थ जोन में है, कोलकाता जो कि ईस्ट जोन में है, मुंबई वेस्ट जोन में, चेन्नई साउथ जोन में है, अहमदाबाद एंड हैदराबाद। इसमें जो गाजियाबाद है ना जो कि नॉर्थ जोन में है, उसके अंदर स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से आएंगे? हरियाणा आएगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ये बहुत सारे हैं जो कि नॉर्थ साइड में है, जो गाजियाबाद के अंडर में आएंगे। इतना सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखोगे तो भी इनफ है। ओके, जिसको याद करना है वो याद कर सकते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ। कोलकाता जो कि ईस्ट जोन में है उसके अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, वो अंडमान निकोबार है, आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तिरुपति, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। ये सब है वो कोलकाता ईस्ट जोन में आएंगे।
नेक्स्ट इज मुंबई जो कि वेस्ट जोन है, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जैसे कि छत्तीसगढ़, गोवा, दामन, दीव, सिलवासा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आएगा। आप लोग कौन से भी दो दो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट लिख सकते हैं इसमें। मुंबई के इसमें आप लोग जैसे कि गोवा लिख सकते हो और महाराष्ट्र लिख सकते हो इसके इसमें। फिर चेन्नई के इसमें क्या क्या आएगा, यूनियन जो कि साउथ में है तो उसके अंदर साउथ के सब यूनियन टेरिटरीज आएंगे, जैसे कि केरला आएगा, पौंडीचेरी आएगी, तमिलनाडु आएगा, लक्षद्वीप आएगा। फिफ्थ वन इज अहमदाबाद जो कि जोनल ऑफिस है, और हैदराबाद वो भी जोनल ऑफिस है। इसमें कौन से भी दो दो लिख सकते हो आप लोग। ओके, नॉर्थ जोन में जैसे कि दिल्ली लिख सकते हो। ओके, जो कि बहुत इजी है याद रखने के लिए। कोलकाता में आप लोग लिख सकते हो आसाम, मुंबई में महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र है, और दूसरा गोवा लिख सकते हो जो कि इजी है याद रखने के लिए। चेन्नई में आप लोग केरला लिख सकते हो। ओके, एक दो एग्जांपल लिख सकते हो, फिर नहीं लिखोगे तभी चलेगा। नेक्स्ट है सब जोनल ऑफिस। सब जोनल ऑफिसेस किधर किधर है, टोटल 7 सब जोनल ऑफिसेस है। बेंगलुरु, वाराणसी, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, इंदौर, गुवाहाटी एंड बद्दी। ओके, ये टोटल 7 सब जोनल ऑफिसेस है इंडिया में। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इंस्पेक्शन करना। मोस्टली इसका फंक्शन इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन किस चीज़ का वो करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा जॉइंट इंस्पेक्शन में फॉर इशुएंस एंड वैलिडेशन ऑफ कॉप। वैलिडेशन ऑफ इशुएंस, कॉप का इशुएंस के लिए वो जॉइंट इंस्पेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। फिर वो पार्टिसिपेट करेगा इन इंस्पेक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के इंस्पेक्शन के लिए वो पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद फिर वो कैरी आउट करेगा सरप्राइज या फिर जॉइंट इंस्पेक्शन इन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उसके अंदर वो इंस्पेक्शन करेगा फॉर द अप्रूवल ऑफ टेस्ट और एनालिसिस। जो एनालिसिस ऑफ ड्रग होगा, कॉस्मेटिक होगा, उसके अप्रूवल के लिए वो उधर भी वो पार्टिसिपेट करेगा। ओके, सो मेन सब जोनल ऑफिसेस का फंक्शन है उसका इंस्पेक्शन। ओके, सिंपल है। इंस्पेक्शन किस किस चीज़ में करेगा, इंश्योरेंस वैलिडेशन ऑफ कॉप्स में, क्लिनिकल ट्रायल्स में इंस्पेक्शन करेगा, ड्रग लेबोरेटरी ऑफिसेस में इंस्पेक्शन करेगा। उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो इंस्पेक्शन करेगा, बट ये 3 है ना, वो याद रखो, ईजी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 15 पोर्ट। 15 पोर्ट ऑफिसेस। सो 15 पोर्ट ऑफिसेस है, देयर आर 15 पोर्ट ऑफिसेस। कौन कौन से 15 पोर्ट ऑफिसेस, फर्स्ट इज दिल्ली, सेकेंड कोलकाता, मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई सी पोर्ट, इंदौर, चेन्नई सी पोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, हैदराबाद, कोचीन सी पोर्ट, विशाखापट्टनम सी पोर्ट, कृष्णापट्टनम सी पोर्ट, अहमदाबाद का एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट, गोवा पोर्ट एंड हजीरा सी पोर्ट। ये टोटल 15 है, 15 पोर्ट ऑफिसेज है। और इनका फंक्शंस क्या है, स्क्रूटिनी करना, यानी कि पोर्ट ऑफिसेस है उनका काम है स्क्रूटिनी करना बिल्स की एंट्री ऑफ द बिल्स ऑफ एंट्री, सो डैट इंश्योर करेगा कि इम्पोर्टेड ड्रग्स है ना वो रेगुलेटरी अथॉरिटी से कॉम्प्ली करता है कि नहीं। फिर चेकिंग फॉर शिपिंग बिल्स। अब पोर्ट ऑफिसेस से तो ऑब्वियसली शिपिंग का बिल्स चेकिंग होगा ही, सो चेक फॉर द शिपिंग बिल्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कॉम्प्लायंस, एक्सपोर्ट के लिए। फिर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होगा इसके अंदर। ओके, सो ये सब कुछ, ये सब है ना, ये सब फंक्शन है पोर्ट ऑफिसेस के। यहाँ पे यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि नो ड्रग इज इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री अनलेस इट्स इम्पोर्ट इज परमिटेड। जब तक इम्पोर्ट परमिट किया गया नहीं है तब तक वो इम्पोर्ट होना नहीं चाहिए। ये सब फंक्शंस है 15 पोर्ट ऑफिसेस के। ओके, क्या है, स्क्रूटिनी ऑफ बिल्स एंट्री, चेकिंग फॉर शिपिंग बिल्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में क्या है, बेसिकली देयर आर 7 सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। फर्स्ट है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL, कोलकाता में है। सेकेंड वन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब हैदराबाद में है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी मुंबई। फिर रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कि गुवाहाटी में है। फिर रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़ एंड CDA सेंट्रल ड्रग लैब कसौली। सो यहाँ पे बेसिकली जो सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब है ना वो टोटल 5 है एंड 2 है रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब। ओके,
सो देखते हैं सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब है उसका, जो कि कोलकाता में, उसका फंक्शन है रिसर्च एंड एनालिसिस। अब जो लैब की बात है यहाँ पे क्या है, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब, यानी कि लेबोरेटरीज की बात आती है तो ऑब्वियसली लेबोरेटरी में एक ही काम होता है, टेस्टिंग का और एनालिसिस का। सो यहाँ पे आप सब अलग अलग लिख सकते हैं, उसके साथ जो भी स्टेट्स है, सिटीज़ है, उसके नाम लिख सकते हो, उसके नीचे फंक्शन रिसर्च एंड एनालिसिस लिख सकते हो आप लोग, आपको इजीली उस पर मार्क्स मिल जाएगा। ओके तो फर्स्ट है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी यानी कि सीडीआर, कोलकाता है, उसका फंक्शन क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस। अब इसमें हम लोग करेंगे रिसर्च और एनालिसिस करेंगे, फिर यहाँ पे ये एनालिटिकल रिसर्च भी करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन मेथोडोलॉजी के ऊपर। फिर हम लोग बहुत सारे फंक्शंस है, बट ये एक एक लिख सकते हो आप लोग, ईजी है, सबका फंक्शन वही है। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चेन्नई तमिलनाडु, उसका भी फंक्शन रिसर्च एंड एनालिसिस है। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हैदराबाद अरुणाचल प्रदेश, उसका भी सेम फंक्शन है, टेस्टिंग रिसर्च एनालिसिस ऑफ डीएनसी यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी कि सीडीटीएल है ना यहाँ पे, इट इज एंगेज इन टेस्टिंग रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन अरुणाचल आंध्र प्रदेश। ओके फिर यहाँ पे है सीडीटीएल यानी कि सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी मुंबई, यहाँ पे मुंबई है, जिसका फंक्शन क्या है, एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। फिर इम्पार्ट करेंगे ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे, और टेस्टिंग ऑफ कॉपर बियरिंग जो आईओडी रहेगा उसका टेस्टिंग करेगा। नेक्स्ट रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब क्या है, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब गुवाहाटी में है, इसका फंक्शन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल करेगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक का। ओके नेक्स्ट आरडीटीएच चंडीगढ़ में है, तो उसका फंक्शन क्या है, क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल करेगा और टेस्टिंग करेगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का। नेक्स्ट है 7th वन सीडीएल कासाउली, ओके जिसका फंक्शन है टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन, यहाँ पे लास्ट वन जो कासाउली उसमें वैक्सीन का टेस्टिंग होगा। ओके सो दिस आर ऑल अबाउट सीरीज को। ओके वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है 5 या 10 मार्क के लिए, तो करके जाना। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।